हाय फ्रेंड्स, आज का जो नया टॉपिक हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैनल पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? निगेटिव साइन से। ओके, क्यों? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग उसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर सपोज करो यहाँ पे ये कोई ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा कोई ग्रुप है NU, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल को मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा के। ओके, अगर यहीं पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, तो मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करूंगा? मान लो ये हमारा कोई एटम है या फिर मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मैं उसके ऊपर कैसा पॉजिटिव साइन रखूंगा। ओके, ये बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस में होगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब डेफिशिएंट होगा तो कैसा पॉजिटिव चार्ज हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको देगा। ओके, ये बात क्लियर हुई। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये किसके ऊपर अटैक करेगा? उसके ऊपर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्यों यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे सपोज करो एक कोई ग्रुप है। ठीक है, ये हुआ, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है। देखो ये ब्रोमीन है, क्या है? हाइलाइट है। अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या करेगा? यहाँ पे जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन और ब्रोमीन ने शेयर किया हुआ आपस में, ये क्या कर लेगा? ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है? ज्यादा है। किससे? इस कार्बन से, जिसकी वजह से इसके ऊपर मैंने क्या लगाया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल ये उठता है कि पार्शियल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसने जो इलेक्ट्रॉन खींचा है, किसने? ब्रोमीन ने। वो कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा है। ठीक है, अगर कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन खींचता तो मैं इसके ऊपर सीधे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव लगा देता। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पार्शियल का साइन लगाया हुआ है। ये बात क्लियर हुई। तो देखो अब क्या है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों इलेक्ट्रॉन कम है? इसी के लिए तो हम लोगों ने इसके ऊपर क्या लगाया? पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कम क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोमीन ने क्या किया हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन यहाँ से चलता बनेगा। तो जब यहाँ से ब्रोमीन निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे? देखो, ब्रोमीन को यहाँ पे हटा दो और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा दो। तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया आपका। तो एक तरह से क्या हुआ? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो इसके लिए वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज करें सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस रिएक्शन की शुरुआत ही कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोल लो, या फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोल लो। अब देखो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बायोमोलिकुलर क्या होता है। ठीक है, तो देखो बाय का मतलब होता है दो। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है? टू। यहाँ पे जो रिएक्शन है हमारी, जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, उसका जो रेट है, हर एक रिएक्शन का अपना एक रेट होता है। रेट का मतलब क्या होता है कि वो कितने समय में होने वाली है। ठीक है, वो कितने समय में होने वाली है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी और ये हमारे रिएक्टेंट के ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, और शॉर्ट में इसको हम लोग SN2 रिएक्शन भी
बोलते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना आप लोग, ठीक है। अब देखो इसको पूरा समझते, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्शन समझो, ठीक है। पूरा का पूरा देखो कंप्लीटली आप समझ चुके हैं, समझो ऐसा 80% आप समझ चुके हैं, 20% बाकी है जो देख लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे मैंने बताया इसके पास क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे। और देखो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, कैसे आएगा वो आपको पता है, अभी समझा मैंने। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो एट द सेम टाइम उसी समय ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। ये जो है हाइड्रोक्सिल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ओके। जिसकी वजह से देखो ये वाली स्टेट निकल के सामने आएगी, कैसे, ये अटैक कर रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के ऊपर, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन से शो किया, जो कि क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में मैंने रेड से शो किया हुआ है, जो कि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक स्टेट देखने को मिलेगा जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। क्यों ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के भेजो, ठीक है, मैं उसको क्लियर करके देता हूँ। ये बात क्लियर हो गई, ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोल रहे हैं। और यहाँ पे खास बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ओके। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो ये पूरा एक मीथेनॉल प्रोडक्ट बन के आएगा। यहां से आप इसको हटा दो और इसको शिफ्ट कर दो, देखो यहाँ पे, एक मिनट आवाज आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कार्बन और हाइड्रोक्सिल के बीच में, और देखो ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट के यहाँ से चले गए, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये कैसे होगा, जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तीनों कैसे हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, कहां पे, ये साइड में, ये सब यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, ओके। जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन बोल देंगे, ठीक है। इन्वर्जन कन्फिग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा था, क्लोरीन यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ये भी एक कन्फिग्रेशन बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये एक कन्फिग्रेशन है। अब इस कन्फिग्रेशन का ठीक अपोजिट हो चुका है यहाँ पे, कैसे, देखो हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, और क्लोरीन यहाँ था, ठीक है। अब ये क्लोरीन की जगह किसने ले ली है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, कहाँ पे लिया, ठीक अपोजिट में लिया इसने, ठीक है। और ये हाइड्रोजन को इसने कहाँ ढकेल दिया, यहाँ पे पूरा ढकेल दिया है, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन था, कैसे होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, हाईली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हम लोग इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे एक कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसको हम लोग मीथेनॉल बोल रहे हैं, ओके। क्यों मीथेनॉल बोल रहे हैं, एक कार्बन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसकी वजह से हम लोग क्या लिख रहे हैं, मेथेनॉल लिख रहे हैं, ठीक है। और इस जो प्रोडक्ट निकल गया है ये इन्वर्जन कन्फिग्रेशन बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा पहला वाला कन्फिग्रेशन था ठीक इसका अपोजिट दिख रहा है हमें यहाँ पे, जिसकी इन्वर्जन का मतलब ही उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इन्वर्जन कन्फिग्रेशन बोल रहे हैं। इसको लिख लो, मैं हट चुका हूं, लिखना हो तो लिख लो, ओके। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो जो रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोल रहे हैं, बायोमोलिकुलर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो बात करते हैं हम लोग, वो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है।
किसके अंदर रिएक्शन हमें सबसे फास्ट देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पे है प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से। देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, भाई इसको कार्बन मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये क्लोरीन का सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने, तो इसकी वजह से एक ही कार्बन जुड़ा है हमारे मेन वाले कार्बन से, तो हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, प्राइमरी। यहाँ पे देखो एक कार्बन है, ये हमारा मेन कार्बन हुआ। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं हमारे मेन कार्बन से, तो हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, टर्शियरी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है, जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर जो रिएक्शन है, इसका जो ऑर्डर है प्राइमरी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ये न्यूक्लियोफाइल था, वो अटैक कर रहा था किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो देखो हाइड्रोजन छोटा एटम है, ठीक है। छोटा होने की वजह से क्या करेगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये छोटा होने की वजह से ये इसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको आराम से अटैक करने देगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसके अंदर रिएक्शन ज्यादा तगड़ा होगी। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी की। तो देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल है। तो ये क्या है, थोड़े बल्की ग्रुप है। थोड़े बल्की ग्रुप है मतलब थोड़े बड़े ग्रुप है, किससे, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जिसकी वजह से क्या होगा, ये बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा भीड़ भक्कड़ देखने को मिलेगा, थोड़ा क्राउड देखने को मिलेगा। जिसकी वजह से ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, वो उतने ज्यादा अच्छे से अटैक नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि इसके पास भी तो अपना खुद का साइज होगा, ये दोनों के भी पास अपना खुद का साइज है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसको रोकेंगे, मतलब क्राउड ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इजिली अटैक नहीं कर पाएगा इसके ऊपर। जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी वाले में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इजिली अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन की रेट है वो प्राइमरी से थोड़ी कम देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते हैं टर्शरी में। टर्शरी में हमारे पास क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 3 बल्की ग्रुप है। जब हमारा न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा, इसके पास अपना खुद का एक शेप होगा, और ये तीनों भी मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे, ये इसको रोकेंगे, मतलब एकदम आसानी से अटैक नहीं करने देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन और भी ज्यादा स्लो होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। जिसकी वजह से इसके अंदर रिएक्शन और ज्यादा स्लो होने की वजह से वो क्या है, हम लोग उसको सबसे आखिरी में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ भक्कड़ कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए रिएक्शन का रेट यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे और भी ज्यादा स्लो होगा। तो ठीक है, ये बातें क्लियर हुई कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है मैंने। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये बात जान लो, चैनल पे मैं क्या करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।